दोस्तों, जरा सोचिए, कल सुबह दुकान की चाबी हमेशा के लिए मालिक को लौटानी है। रात में घर का राशन खत्म है, बच्चों की स्कूल की फीस बाकी है और जेब में पड़े हैं बस कुछ सिक्के। और उसी रात जब इंसान की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तभी कोई ऊपर बैठा हुआ मुस्कुरा कर कहता है, अब देख, अब मेरी बारी है। आज मैं आपको कोई कहानी नहीं, एक हकीकत सुनाने वाली हूँ। एक ऐसी हकीकत जहाँ दुकान बंद होने वाली थी, लेकिन बाबा श्याम ने रातों रात ऐसा उलटफेर किया कि रोते हुए हाथ सुबह होते होते कांपते हुए जोड़ लिए गए। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी हिस्सा शायद आपकी जिंदगी से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। दोस्तों, हम सब ने जिंदगी में एक ऐसा दौर देखा है जब मेहनत पूरी होती है लेकिन नतीजा 0 होता है। सुबह दुकान खोलो, पूरे दिन बैठो, ग्राहक आए, दाम भी पूछा और बिना खरीदे चला गया। शाम को जब शटर गिराते हो तो शटर से ज्यादा दिल भारी हो जाता है। और सबसे ज्यादा दर्द तो तब होता है जब घर में कोई पूछता है, आज क्या रहा, और आप बस इतना कहते हो, ठीक था। अब मैं आपको एक असली घटना बताती हूँ जब दुकान बंद होने वाली थी। ये बात है एक छोटे से व्यापारी की। नाम नहीं लूंगी, लेकिन कहानी सच्ची है। दिल्ली के पास ही एक छोटी सी जनरल स्टोर की दुकान थी। कोई बड़ी दुकान नहीं, बस रोजमर्रा का सामान। पिछले 6 महीने से दुकान घाटे में थी। किराया, बिजली, उधारी सब सिर चढ़ चुका था। मकान मालिक साफ कह चुका था, या तो किराया बढ़ाओ या दुकान खाली करो। उस दिन उसने तय कर लिया कि बस अब बहुत हो गया, कल से दुकान बंद। रात को दुकान पर बैठा रहा, बिल देखता रहा, खाते पलटता रहा और फिर अचानक दुकान के कोने में रखी बाबा श्याम की एक छोटी सी तस्वीर पर नजर गई। उस दिन पहली बार उसके दिल से आवाज निकली। उसने ना कोई मंत्र पढ़ा, ना कोई पूजा की, बस आंखें भर आई और बोला, बाबा, अगर आज तू नहीं संभालेगा तो कल से मैं इस दुकान का नाम भी नहीं लूंगा। मैं हार गया हूं बाबा, अब तू ही देख ले। और ये कहकर वो दुकान बंद करके घर चला गया। दोस्तों, श्याम की खासियत जानते हो? वो शोर नहीं करता, ना ही वो घोषणा करता है। वो तब काम करता है जब इंसान सो चुका होता है और उम्मीद जाग नहीं रही होती। उसी रात एक पुराना ग्राहक जो सालों पहले शहर छोड़ चुका था, अचानक वापस आया। उसे किसी ने कहा, उस दुकान पर अभी भी वही आदमी बैठता है। सुबह होते ही वो सीधे दुकान पहुंचा। अगली सुबह हुई चमत्कार की शुरुआत। दुकान खुलते ही पहला ग्राहक वही था। बातों बातों में उसने कहा, मुझे थोक में सामान चाहिए बहुत सारा। दुकानदार को लगा मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने एडवांस में पैसे गिने तो उसके तो हाथ कांप गए। उसी दिन दूसरा एक और ग्राहक आया, फिर तीसरा, और शाम तक तो दुकान में भीड़ लग गई। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब मकान मालिक खुद आया और बोला, भाई, किराया वही रहने दो, दुकान खाली मत करना। जिस दुकान को आज बंद होना था, वो दुकान अगले हफ्ते फिर से जिंदा हो गई। अब मैं आपको अपना निजी अनुभव भी बताती हूँ। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। एक वक्त था जब मैं खुद बाबा से नाराज थी। मैंने कहा, बाबा, दूसरों के लिए तो तू करता है, मेरे लिए क्यों नहीं? लेकिन सच बताऊं, मैं मांग तो रही थी, पर समर्पण नहीं था। जिस दिन से मैंने ये कहना छोड़ दिया कि बाबा ये दे दे, वो दे दे, और सिर्फ इतना कहने लगी,
जो ठीक लगे तू वो कर। उसी दिन से चीजें अपने आप जुड़ने लगी। दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि बाबा श्याम कब मदद करते हैं। बाबा श्याम तब मदद करते हैं जब अहंकार टूट जाए, जब आदमी सच में हार मान ले, जब शब्द खत्म हो जाए और आंखें बोलने लगे। बाबा को भाषण नहीं चाहिए, उसे बस सच्चा टूटना चाहिए। अब बहुत से लोग क्या गलती करते हैं? बहुत से लोग ये कहते हैं, मैं तो रोज खाटू जाता हूँ, हर महीने खाटू जाता हूँ, लेकिन उनका व्यवहार गलत होता है, उनकी जुबान कड़वी होती है, उनके दिल में छल कपट होता है। श्याम दूर से ही देख लेता है। याद रखना, जो बाहर से झुका लेकिन अंदर से टेढ़ा रहा, श्याम उसे सीधा नहीं करता। और सच्चाई तो ये है कि देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। श्याम देर करता है लेकिन छोड़ता नहीं है। वो आपकी दुकान, आपका काम, आपका घर, आपका सम्मान सब बचाता है। बस एक शर्त है, क्योंकि आखिरी सहारा सिर्फ वही होना चाहिए। दोस्तों, अगर आज आपका काम डूब रहा है, दुकान बंद होने वाली है, नौकरी हाथ से निकल रही है या कर्जा सिर पर है, तो ये वीडियो इत्तेफाक नहीं है, ये संकेत है। आज रात बस बाबा से इतना कहना कि बाबा अब तू संभाल ले। अगर आपको लगता है कि श्याम ने कभी आपकी जिंदगी में उलटफेर किया है, तो कमेंट में दिल से लिखना जय श्री श्याम। और इस वीडियो को उसी इंसान तक पहुंचाओ जिसकी दुकान आज बंद होने वाली है, क्योंकि कौन जाने आज रात बाबा श्याम किसका भाग्य पलट दे। क्योंकि दोस्तों, श्याम का काम दिन के उजाले में नहीं होता, वो तब लिखता है जब दुनिया सो रही होती है, जब इंसान तकिया भिगो चुका होता है, जब आखिरी उम्मीद भी थककर बैठ जाती है। हो सकता है आज किसी की दुकान की चाबी मेज पर रखी हो, किसी ने रिज्यूमे भेज कर हाथ खड़े कर दिए हो, किसी माँ ने बच्चों को सुलाकर खुद चुपचाप रो लिया हो, और हो सकता है उसी घर में श्याम कह रहा हो, बस अब बहुत हो गया, अब मेरी बारी है। एक और सच्ची घटना मैं आपको बताती हूँ। एक आदमी था जो हर रोज कहता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। एक रात उसने बाबा से कहा, अगर तू सच में मेरा है तो कल कुछ ऐसा कर कि मुझे खुद यकीन हो जाए। अगले दिन उसे वो पैसा मिल गया जिसे वो 3 साल पहले डूबा हुआ मान चुका था। उसने मुझसे बस इतना कहा, काम अचानक नहीं हुआ, लेकिन भरोसा अचानक हो गया। श्याम हमारी सुविधा नहीं देखता, वो हमारी जरूरत देखता है। हम कहते हैं बाबा अभी चाहिए, श्याम कहता है तू अभी संभाल नहीं पाएगा। और जिस दिन हम टूट कर कहते हैं कि अब जैसा तू चाहे, उसी दिन वो दरवाजा खुलता है जिसे हम कभी खिड़की समझ रहे थे। दोस्तों, अगर श्याम ने आपको उठाया है तो कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो श्याम की देन को अपनी अकल समझ बैठा, उसे श्याम ने फिर जमीन भी दिखाई है। सिर झुका रहे, नजर साफ रहे और दिल में कृतज्ञता बनी रहे। अगर आज आप ये वीडियो रात में देख रहे हो तो समझ लेना, ये कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये संयोग नहीं, ये निमंत्रण है। आज रात को सोने से पहले बाबा को सिर्फ इतना कहना कि बाबा मैंने बहुत कोशिश कर ली, बस अब तू ही देख ले, और फिर चुपचाप सो जाना, बाकी के काम वो सब कर देगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को जरा सी भी छू गई हो, अगर आपको लगता है कि अब भी कोई ऊपर बैठा जो सब देख रहा है, तो कमेंट में सिर्फ 3 शब्द जय श्री श्याम जरूर लिखना और इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए
जो आज हिम्मत हार चुका है। क्योंकि याद रखना, दुकान बंद होने से पहले श्याम दरवाजा खोल देता है। तब तक के लिए जय श्री श्याम।